तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, हम आज के इस वीडियो में NCERT गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 को जानेंगे। तो बच्चों, आज का जो प्रश्नावली 1.1 है उनका प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। हमें HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के मदद से। ठीक है, तो HCF यानी मॉसो, जो हम लोग बचपन में मॉसो नहीं निकालते थे, वही वाला मॉसो। यानी मॉसो का मतलब हो गया महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, जिसका इंग्लिश नाम है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HIGHEST, हाईएस्ट, COMMON, कॉमन, FACTOR, फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि महत्तम समापवर्तक का इंग्लिश नाम है। तो हाईएस्ट से बच्चों H निकाल लिया और कॉमन से मतलब C से कॉमन से C निकाल लिया और फैक्टर से F निकाल गया, तो बन गया HCF, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मॉसो। तो हम लोगों को मॉसो ज्ञात करना है यानी HCF ज्ञात करना है किसकी मदद से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के मदद से। ठीक है, तो हाँ, एक बात और कि ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म देख रहे हैं, एल्गोरिथ्म का और भी एक नाम है जिनको हम लोग जानते हैं प्रमेयिका के नाम से, प्रमेयिका। ठीक है, प्रमेयिका के नाम से एल्गोरिथ्म बोलिए या प्रमेयिका बोलिए, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ बोला गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के मदद से HCF ज्ञात कीजिए, या ये बोल दे कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, प्रेमिका नहीं प्रमेयिका का प्रयोग करके हम लोगों को HCF ज्ञात करना है। एक नंबर है 135 और 225 का, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जैसे हम लोग एक नंबर को सॉल्व करेंगे वैसे ही दूसरा बनेगा और तीसरा बनेगा। बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए बच्चों, एक नंबर को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का जो सूत्र होता है ये होता है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ जो है R का जो मान होता है 0 से बड़का होता है या 0 के बराबर होता है R का मान, लेकिन B से छोटा होता है। ये होता है फार्मूला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। A बराबर BQ प्लस R का मतलब हुआ, A का मतलब हुआ भाज्य, बराबर B का मतलब हुआ भाजक, और Q का मतलब हुआ भागफल, और R का मतलब हुआ शेषफल। यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसी फार्मूले के मदद से, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के ही मदद से इनका HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं A का डिमांड हो रहा है, B का डिमांड हो रहा है। तो करना क्या है कि जिसको जिस मतलब HCF निकल, जैसे 135 और 225 का HCF निकालने बोला है, तो इन्हीं दो में से किसी को A किसी को B मानेंगे। A उनको मानना है जो सबसे बड़ा हो और B उनको मानना है जो उससे छोटा हो। जैसे कि 225 से छोटा कौन है? 135, तो 225 बड़का है जिसको A मान लेंगे और 135 को B मान लेंगे। और 196 और 38,220 में A मान लेंगे जो अधिक रहेगा 38,220, और B मान लेंगे 196 को। उसी टाइप से 867 और 255 में अधिक कौन है? 867, तो 867 को A मान लेंगे और 255 को B मान लेंगे। तो अभी हम लोग पहले नंबर को सॉल्व करते हैं। तो इनमें मान लेते हैं, माना कि एक इनको मानेंगे जो अधिक रहेगा, अधिक 225 है, और B मान लेंगे हम लोग 135 को। क्यों माने हैं? क्योंकि यहाँ A का डिमांड हो रहा है, B का डिमांड हो रहा है, Q का भी डिमांड है और R का भी डिमांड है। Q और R कैसे आएगा वो भी बताएंगे। फिलहाल हम लोग A और B का मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, और हम लोगों को बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से, तो वो भी लिख देते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है? फार्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, अब देखिए A का मान क्या है? तो A का मान 225 है, तो लिख देते हैं A की जगह पे 225 बराबर B
बी का मान कितना 135 है तो 135 लिख दीजिए। बीच में कुछ नहीं तो क्या है, गुना है। क्यू, क्यू का मान तो अभी हम लोगों को पता नहीं है, तो अब क्यू चाहिए। क्यू यानी बोले तो क्यू यानी भागफल, ए बराबर मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल नहीं है पता, और आर मतलब शेषफल नहीं है पता, तो भागफल और शेषफल पता करना पड़ेगा ना। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, 135 यानी छोटे को बड़े में से भाग कर देना है। ठीक है, मतलब 135 भागा हम लोगों को कर देना है 225। ठीक है, इनसे हम लोगों को मिल जाएगा क्यू और आर। देखते हैं करके। और 135 भागा 225 करते हैं तो 2 बार में 270 हो जाता है, तो एक बार में ही लेंगे कितना 135, 5 में 5 गया 0, इससे पहचान नहीं लिया था, चलिए अब पहचान लेगा। 12 में 3 गया 9, इससे पहचान लिया था, खत्म हो गया 90। तो अब देखिए यहाँ ए हो गया 225, ए हो गया 225, बी हो गया 135, अच्छा बी हो गया 135। अब जैसे क्यू, क्यू यानी भागफल, भागफल कितना आया है तो 1 आया है, 1 लिख देंगे, प्लस आर, आर यानी शेषफल कितना आया है तो 90 आया है। कोई दिक्कत है? तो ए बराबर हो गया मतलब बी क्यू प्लस आर, सबका मान बैठा दिए। और भी इसको आगे लेके जाना है, तब तक आगे लेके जाएंगे जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए। जैसे 90 भागा फिर करेंगे 135, तो एक बार में कितना आया 90 ही आया, 2 बार में 180 हो जाता है, एक के बार लेंगे तो यहाँ आ गया 5 और 9, इसमें जाएगा नहीं 9, इसमें आ गया कितना हो गया, इससे पहले चलेगा तो 13 में हो गया 4, इससे पहले चलेगा तो खत्म हो गया 90, 45। जैसे यहाँ पर अभी भाज्य यानी 225 बराबर हम लोग क्या लिखे 135 गुना 1 जोड़ 90 लिखे थे, उसी टाइप से यहाँ पर 225 के स्थान पे अभी क्या है 135, यानी भाज्य हमारा है 135 और भाजक यानी इधर कितना है 90, मतलब बी का मान है अभी 90। अच्छा, इंटू क्यू, क्यू के स्थान पे अभी क्या है यानी भागफल क्या है 1 है, अब प्लस शेषफल क्या है तो 45 है। कंप्लीट है, एक लाइन हो गया। फिर अभी तो अंतिम शेषफल तो शून्य नहीं आया है, जब तक अंतिम शेषफल शून्य नहीं आ जाए तब तक लोग भाग देते रहेंगे। फिर 45 भागा करेंगे, यहाँ का जो 90 है 90 लिख दीजिए, 45 दूनी 90। अब अंतिम शेषफल देखिए पूरा पूरा कर दिया, अब इससे आगे हम लोगों को नहीं जाना है, जहाँ पूरा पूरा कर जाए जस्ट उसका जो ऊपर वाला होता है यही हमारा HCF होगा। तो अब जैसे भाज्य का काम क्या कर रहा है मतलब 90 लिख देंगे, 90 बराबर क्या लिखेंगे 45 है 45 लिख दिए, गुना क्या लिखेंगे ये 2, अब प्लस शेषफल कितना है तो 0 है। अंतिम शेषफल अगर 0 हो जाए तो जस्ट इसके यहाँ वाला जो है यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो है वो मान हो जाएगा किनका HCF का, यानी 135 और 225 का जो HCF है कितना होगा तो 45 होगा। ऐसे ही हम लोग HCF याद करते हैं। ये हो गया आपका, फिर दूसरे नंबर भी इसी विधि से बनाएंगे, फिर तीसरा भी इसी विधि से बनाएंगे। चलिए अब यहाँ लिख देते हैं, चूँकि अंतिम शेषफल 0 है ना, इसीलिए किसका 135 और 225, 135 और 225 का HCF यानी 900 कितना आ गया तो 45 आ गया। यही हम लोगों का फाइनल आंसर है। कोई दिक्कत है? अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें और हम उस पर एक नया वीडियो बनाएंगे और आपके डाउट का उसमें सॉल्यूशन होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस दूसरे नंबर के सवाल को। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लें इनका। दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर का सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, 196 और 38,220। तो इसमें जो अधिक उसको मान लीजिए ए मान लीजिए, माना कि ए बराबर 38,220 और बी बराबर 196। ठीक है, और लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से, क्योंकि वो बोला है निकालने के लिए, इनके मदद से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है फॉर्मूला,
होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। यानी जैसे ए का मान अभी हम लोगों को पता है कितना है, 38,220 है। यहाँ 38,220 लिख देते हैं बढ़िया से, 220 बराबर बी क्यू। बी के जगह में क्या माने हम लोग, तो 196 माने हैं। बीच में कुछ इंटू है। क्यू तो पता नहीं, आर भी पता नहीं। क्यू मतलब भागफल, आर मतलब शेषफल। तो हम लोगों को क्या करना है, इनसे इनमें भाग दे देना है। देखिए कैसे भाग देते हैं, 196 और 38,220 में भाग देंगे इनसे। तो एक बार में हम लोग देते हैं, एक बार में कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा, क्योंकि दो बार में तो अधिक हो जाएगा, 382 से अधिक हो जाएगा। तो कितना आ गया, इससे एक पहचान लेगा तो 12 में 6 हो गया, 6 हो गया। इससे पहचान लिया था 7, 17 में 9 हो गया, 8 हो गया। इससे पहचान लिया था 3 में 2 गया, 1 हो गया। अब तो 186 196 है तो कटेगा नहीं, 1 2 यहाँ का उतार देते हैं। अब 196 1862 है, तो 9 बार में हम लोगों को करना है। 196 अगर 9 करते हैं तो 1700 कितना आता है, 1700 कर लेते हैं। 196 गुना 9 करके देखते हैं, 9 छा के 54 के 4 हासिल 5, 9 में 81, 5 86 के 6 हासिल 8, 9 8 17, मतलब 1764। चलिए इसको घटा के देखते हैं कितना आता है। 12 में 4 गया, 8 इससे पहचान लिया था, 5 15 में 4 गया, 9 इससे पहचान लिया था, ये खत्म ये खत्म। 98 तो कटेगा नहीं, 1 0 बचा हुआ, इसको उतार देते हैं। 196 को अगर हम लोग 5 से गुना करते हैं, देखिए 196 गुना 5 करते हैं, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 9 5 45 3, 48 का 8 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9, मतलब 980। पूरा पूरा कट गया, ये तो पूरा पूरा कट गया। तो अंतिम शेषफल यहीं पे आ गया 0। तो अंतिम शेषफल जहाँ हो जाता है जस्ट उसका ऊपर वाला क्या कहलाता है, तो HCF कहलाता है। तो 196 और 38,220 का HCF 196 ही होगा। चलिए इसको लिखेंगे कैसे देखते हैं। 38,220 है Q, Q यानी भागफल, भागफल इधर वाले को भागफल कहते हैं। ये हो गया भाज्य, हो गया ये हो गया भाजक, ये हो गया शेषफल। मतलब भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। उसी फॉर्मूले को यहाँ लिखे हैं। तो ए का मान लिख दिए, बी का मान लिख दिए। देखिए ए का मान 38,220 है, वो लिख दिए बराबर बी का मान, बी कितना है तो बी 196 लिख दिए, बीच में गुना है गुना लिख दिए, भाग क्यू, क्यू मतलब भागफल है कितना है 195 है लिख दिए, प्लस है प्लस लिख दिए, से आर, आर यानी शेषफल कितना है कुछ नहीं, तो अभी यहाँ 0 है, कट गया था ना। तो अंतिम शेषफल तो 0 है, तो लिख देंगे चूंकि अंतिम शेषफल 0 है, इसीलिए 196 और 38,220 का HCF बोलिए, या ब्रैकेट में लिख देते हैं मौसा, मौसा मौसा नहीं मौसा, मौसा बराबर कितना लिख देंगे, इतना इतना का मौसा हो गया कितना, जैसे इसका ऊपर वाला 196 ही, मतलब नहीं बोले थे जहाँ 0 आ जाए, प्रथम है ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये जो है ना ईठो 0 आने के बाद हाइठो क्या बन जाता है, तो HCF बन जाता है। तो HCF 196 आ गया। इसी टाइप से हम लोग तीसरे नंबर को देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? चलिए इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा नंबर क्या है कि 867 और 255 का HCF ज्ञात कीजिए उसी विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से। तो चलिए हम लोग इसमें जो अधिक है उसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे, उसको A मान लेंगे। माना कि A बराबर 867 और B बराबर 255। ठीक है, चलिए लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। बच्चों ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एक बार लगभग हर साल में ये सवाल पूछा जाता है। हम 2019 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए थे, हमको भी यहाँ से एक सवाल पूछा गया था। तो आप लोग इनको बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से एक सवाल आपका फिक्स है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है फॉर्मूला, A बराबर BQ प्लस R। तो A का मान क्या है अभी यहाँ 867 है, लिख दिए, बराबर B का मान क्या है तो 255 है, बीच में कुछ ना क्या है गुना है Q का मान तो भी पता है नहीं,
Q यानी भागफल, R यानी शेषफल। ये हमें तब प्राप्त होता है जब हम लोग इससे इसमें भाग देते हैं। ठीक है, इनको आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए अब 255 से भाग दे देना है किसमें, 867 में। तो बताइए 255 को किससे गुना करें 867 होगा। अगर 3 से गुना करते हैं तो 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 5 तिया 15 1, 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 765। 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, 102 आ गया। अब देखिए ए हो गया 867 यानी ये, बी हो गया 255 और क्यू यानी भागफल हो गया 3 प्लस आर यानी शेषफल हो गया 102। कंप्लीट है। चलिए ये तब तक हम लोग को करते रहना है जब तक कि हमारा अंतिम शेषफल शून्य ना आ जाए, फिर हम लोग भाग देंगे। क्या लिखेंगे 255। तो 102 को किससे गुना करें, 2 से करते हैं तो 204 हो जाता है, 3 से तो अधिक हो जाएगा, इसीलिए 202वें बार में लिए। 5 में 4 गया 1, 5 में 0 गया, 5 से 2 में 2 गया, खत्म। अब आया 51। तो यहाँ पर ये भाज्य का काम कर रहा है, तो 255 बराबर हम लोग लिखेंगे भाजक यानी 102 गुना भागफल यानी 2 अब प्लस शेषफल कितना 51। वैसे भी आप लोग गुना करके देखें, 102 गुना 2 करेंगे तो 204 और 204 में अगर हम 51 को ऐड करते हैं तो 255 हो जाता है। उसी टाइप से 255 गुना 3 कीजिएगा और उसमें प्लस कर दीजिएगा 102 को, तो आपका 867 आ जाएगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप लोग कहीं ना कहीं गलती किए हैं। चलिए अब 51 है, अंतिम शेषफल तो अभी आया नहीं है, अभी और आगे लेके चलना है, जब तक लेके जाएंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। तो 100 फिर 51 भागा क्या करेंगे 102 करेंगे। बताइए 51 को किससे कटाए, चलिए तो जगह कम है, 51 आया था तो 51 भागा करेंगे 102। तो 51 दूनी कितना होता है 102 होता है। तो अंतिम शेषफल शून्य हो गया, तो जस्ट इसका ऊपर वाला हम लोगों का क्या कहलाएगा, तो HCF कहलाएगा। तो अभी भाज्य कितना है, यानी A कितना है 102 है, यानी A का मान 102 है, बराबर B यानी भाजक कितना है तो 51 है, बीच में गुना है। Q यानी भागफल कितना है तो 2 है। अब प्लस R यानी शेषफल कितना है तो 0 है। और 0 आने के बाद ये प्रथम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये तो थर्ड वाला दिखाई दे रहा है ना, तो यही क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा हमारा HCF। ठीक है, तो इनको लिख देते हैं, चूंकि अंतिम शेषफल 0 है, इसीलिए किसका 867 और 255 का, 867 और 255 का HCF यानी मौसा कितना होगा तो 51 होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और पूरा समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट भी हो तो आप हमें कमेंट करें। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर बच्चों आप लोगों को कक्षा 10 का कंप्लीट मैथ फार्मूला चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो हम इस वीडियो में 1 नंबर को ही बताए हैं, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हो सकता है कि 2 और 3 दोनों बताएं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।